क्यों यूज करते हैं। सो आज जो इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो टॉपिक्स हैं व्हाट इज कुबरनेट्स, व्हाट इज द कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल और व्हाई डू वी नीड कुबरनेट्स। करेक्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज कुबरनेट्स। सो एक कुबरनेट्स की एक नॉर्मल डेफिनेशन। So Kubernetes is an open source system for automating deployment, scaling and management of containerized application written on Golang and also called as K8s. So Kubernetes क्या है? Kubernetes एक open source automatic deployment और scaling tool है, right? जिसके थ्रू आप उस चीज़ को आप किसी भी डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं, उसके कंटेनर के एप्लीकेशन को आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक गोलैंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इसे हम K8s भी कहते हैं। K8s से हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो Kubernetes की स्पेलिंग में तो K और S के बीच में इसके 8 अल्फाबेट्स हैं, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं इसे K8s। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? एक ओपन सोर्स एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली जो एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन है उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं Kubernetes को। नेक्स्ट है व्हाट इज कंटेनर मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन टूल। सो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इज द ऑटोमेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड मैनेजिंग कंटेनर्स। कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेशन इज फोकस्ड ऑन मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ कंटेनर्स एंड देयर डायनामिक एनवायरनमेंट्स। तो बेसिकली कंटेनर मैनेजमेंट टूल क्या है या ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या है, दोनों चीज़ें एक ही है। ये एग्जैक्टली क्या होती है कि आपके जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें मैनेज करने के काम आती हैं। उसे हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो बाय यूजिंग कंटेनर मैनेजमेंट टूल या ऑर्केस्ट्रेशन टूल को हम यूज करके हम अपने कंटेनर्स को किसी भी डायनामिक एनवायरनमेंट में उसको मैनेज करते हैं। उसे मैनेज करने में आपका डिप्लॉयमेंट भी आता है, आपका स्केलिंग भी आता है उनका, और आपकी लोड बैलेंसिंग भी आती है, सब चीज़ें आती है। तो बेसिकली 3 बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन टूल है हमारे पास, वो है Kubernetes, डॉकर, स्वॉर्म और मैराथन। डॉकर और डॉकर स्वॉर्म के बारे में मैं पूरी वीडियो अपने डॉकर की सीरीज बना के रखी हुई है, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई आइकन में आपको दे दूंगा, आप वहां से उस डॉकर की पूरी सीरीज को एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 3 टूल्स होते हैं किसी भी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। तो एक है Kubernetes, एक है डॉकर स्वॉर्म और तीसरा है अपाचे मैराथन। अब बेसिकली अब मैनेज क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को मैनेज क्यों करना है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, राइट? सो हमें मैनेज क्यों करना है? पहला है कॉन्फ़िगरिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ कंटेनर्स, हम उसे अपने कंटेनर को शेड्यूल कर पाएं और उसे कॉन्फ़िगर कर पाएं। सेकंड है प्रोविजनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कंटेनर, उसमें हम प्रोविजन सेट कर पाएं और उस पर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर सकें। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स, स्केलिंग ऑफ कंटेनर्स टू इक्वली बैलेंस एप्लीकेशन वर्कलोड अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। लोड बैलेंसिंग करने के लिए कि आपका जो लोड है वो किसी एक पर्टिकुलर कंटेनर पे ना पड़ के तो सबके बराबर पड़े, जिसपे आपको ज़्यादा करना है उस पर ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर कम करना है कम कर सकते हैं, और बेसिकली एक इक्वल बैलेंस देने के लिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बिटवीन कंटेनर्स, सारे ही कंटेनर्स के बीच में जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से एलोकेट रहे। लोड बैलेंसिंग, ट्रैफिक राउटिंग एंड सर्विसेज डिस्कवरी ऑफ कंटेनर्स, आप किस तरह लोड बैलेंसिंग करते हैं, किस तरह उनका ट्रैफिक राउट करते हैं, किस तरीके से आप सर्विस को बनाते हैं अपने कंटेनर्स पे, वो सब चीजें। किसी भी कंटेनर्स की हेल्थ मॉनिटरिंग करना और सिक्योरिंग द इनहेरिटेंस बिटवीन कंटेनर्स। तो कंटेनर्स के अंदर 2 कंटेनर्स आपस में ना इंटरैक्ट करें, आपस में ना बात करने लगे, उसको भी सिक्योर करने के लिए, राइट? तो इसलिए हम यूज करते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल और हमारे पास बेसिकली 3 बहुत ही फेमस टूल है, Kubernetes, डॉकर स्वॉर्म और अपाचे मैराथन। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपने Kubernetes के बारे में। डॉकर स्वॉर्म करने के लिए आप डॉकर की सीरीज को देख सकते हैं। अब बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डॉकराइजेशन, मतलब डॉकर क्या चीज है और उसका जो कंटेनराइज्ड ऐप है उसका क्या मतलब है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और उन्हें डॉकर का आइडिया बिल्कुल भी ना हो। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी आप एप्लीकेशन को आप अपने सिस्टम पे रन करा पा रहे हैं और आपने एक दूसरे को सॉफ्टवेयर बनाया या कोई एप्लीकेशन आपने बनाई और आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो वो एप्लीकेशन उसके सिस्टम पे हो सकता है ना चले, राइट? क्योंकि उसके सिस्टम पे वो डिपेंडेंसीज नहीं है जो कि आपने अपने सिस्टम पे उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए करी थी। हो सकता है आपके पास वो लाइब्रेरीज, वो डिपेंडेंसी जो आपने डाउनलोड करके रखी थी उस एप्लीकेशन, उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, वो आपके फ्रेंड के सिस्टम पे ना हो, करेक्ट? तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आपने हमेशा कभी ना कभी जरूर फेस की ही होगी। तो उसके लिए आपके फ्रेंड के पास एक ऑप्शन है कि वो सारी डिपेंडेंसीज को आपके डाउनलोड करे और वापस से उस एप्लीकेशन को इन्वायरमेंट दे जो कि इन्वायरमेंट आपके सिस्टम में है, तब आपकी एप्लीकेशन चल पाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है? उसे हम कंटेनर के रूप में बना दें। तो बेसिकली कंटेनर में हम एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज को हम रखते हैं एक साथ एक कंटेनर के अंदर रख लेते हैं और उस कंटेनर को हम जहां भी चाहे, उस इमेज को हम जहां भी चाहे, जिस भी सिस्टम पे चाहे उस सिस्टम पे जाकर रन कर सकते हैं। उसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा और आपके फ्रेंड को कोई भी अलग से चीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस एक डॉकर इमेज के थ्रू उस चीज को किसी भी सिस्टम पे जाकर रन आप कर सकते हैं। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए बेहतर हुआ कि आपने डॉकर के वीडियो को देखें एक बार, उससे आपको प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ से मेरा Kubernetes का भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी पूरी कोशिश होगी मेरी कि ये भी जो वीडियो हो वो फ्रॉम स्क्रैच हो, फ्रॉम बिगिनर लेवल से ही हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि Kubernetes हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इंजन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या है, मान लीजिए आपके पास कंटेनराइज्ड ऐप है और आप Kubernetes यूज कर रहे हैं या डॉकर स्वॉर्म यूज कर रहे हैं या फिर आप यूज कर रहे हैं अपाचे मैराथन, तो वो क्या करेगा, आपके इस कंटेनराइज्ड ऐप को मैनेज करेगा। किस किस चीजें मैनेज कर सकते हैं? डिप्लॉय करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए, स्केलिंग करने के लिए, लोड बैलेंसिंग, बैच एग्जीक्यूशन, रोल बैक्स करने के लिए या फिर आप मॉनिटर करने के लिए। ये इंटरव्यू पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें किसी कंटेनर को, किसी कंटेनराइज्ड ऐप को क्यों मैनेज करना है, राइट? तो बेसिकली हमारे पास डिप्लॉय है, शेड्यूलिंग करने के, स्केलिंग करने के, लोड बैलेंसिंग, बैच एग्जीक्यूशन, रोल बैक्स और मॉनिटर करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, हमें एक इंजन चाहिए, हमें एक एप्लीकेशन चाहिए जिसके थ्रू हम अपने कंटेनराइज्ड ऐप को मैनेज कर सकें। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको कहीं पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी बेसिक लेवल से Kubernetes आपको बताया जाए और कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या डाउट हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो क्या आपकी जो लाइक्स है, सब्सक्राइब है, कमेंट है, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू।